वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। सुख की लालसा यही हमारी बांधने वाली है और यही हमें मुक्त करने वाली है। जो शरीर संबंधी इंद्रियजन्य भोगों में सुख की लालसा है यही बंधन है, और जो आत्मानंद की भगवदानंद की चाह है लालसा है यही मुक्त करने वाली है। अब जो लालसा का प्रवाह भोगों की तरफ हो गया है, मन और इंद्री भोगों में सुख खोज रहे हैं, भोगों में सुख खोजने के कारण धन प्रिय लग रहा है, धन में प्रियता होने के कारण अधार्मिक बुद्धि बढ़ती चली जा रही है, अधार्मिक बुद्धि बढ़ने के कारण सच्चिदानंद प्रभु हृदय में है पर हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा। ये जो प्रवाह गलत चल पड़ा है इसे वापस करना होगा। ये सामर्थ्य उपासक में भगवान ने दी है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम साक्षात आनंद वन में रह रहे हो। वृंदावन का एक नाम है आनंद वन, पर तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो निश्चित जैसे पित्त रोग बढ़ जाने वाले को मिश्री मीठी नहीं लगती, ऐसे ही विषय आसक्ति विषय भोगों की चाह चिंतन वृत्ति ये बढ़ जाने के कारण आनंद समुद्र वृंदावन में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो रही। नहीं तो ये सहजानंद है, साधन से नहीं प्राप्त होता, ये स्वाभाविक कृपा से अनुभव में आने लगता है। वृंदावनेपि मंदाश्चित्रम विदन्ति सुंदरेन रतिम अथवा न चित्र में तत् पित्तरसनः सीताम्बुथुत कुरुते। ये वृंदावन महाभाग्यशाली को प्राप्त होता है। श्री जी ने हमें धाम आने को दिया, वास करने को दिया, ये हमारे अब महाभाग्य हो गए। भाग्य में नहीं लिखा था, श्री जी की कृपा से ऐसा हुआ। अब वो महाभाग्यशाली श्री धाम वृंदावन में आकर भी वो आनंद को प्राप्त नहीं हो रहा, ये बड़े आश्चर्य और विचित्र बात है। पानी में मीन पियासी मुँह सुन सुन आवे हांसी। जल में मछली है पर प्यास से तड़प रही है। बड़ी मजाक की बात है, हंसी की बात है। ऐसे ही आनंद समुद्र वृंदावन में रहते हैं और आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो रही। बोले इसका कारण है कि जैसे पित्त का रोगी
पित्त रसन शीताम्ब थुत कुरते, उससे मिश्री खवाओ तो थूक देगा, क्योंकि उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। ऐसे ही तुम्हें वृंदावन, राधा नाम, राधा रूप, राधा लीला अगर ये प्रिय नहीं लग रही तो अभी माया का पित्त बढ़ा हुआ है, इसका शमन करना होगा। ये ऐसा विचित्र माया का आकर्षण है, जिससे कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि हमें लगता है कि सत्संग से भी ज्यादा बल कुसंग में है, क्योंकि बहुत काल सत्संग सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कुसंग सुनो तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। अर्थात नकारात्मक सोच का ज्यादा बल है, सकारात्मक सोच का हमें लगता है बल उतना नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारी नकारात्मक सोच बहुत जन्मों से अभ्यस्त है, तो जहां वो मिली तो मुझे तुरंत मन पकड़ लेता है, लेकिन सकारात्मक भागवतिक इससे विमुख रहा है तो बहुत सुनने पर भी ये पकड़ नहीं पा रहा है, और जिस दिन पकड़ लेगा तो अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधार देगा। ऐसा न सोचे कि सत्संग से ज्यादा कुसंग में पावर है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है, पावर की क्या बात है। ना सतो विद्यते भाव, आपने सत्ता दे रखी है, ये सत्ता आपको हटानी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माधो मोह फांस क्यों टूटे, माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी। बहुत सुंदर बात। बाहर कोटि उपाय करी, अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह पास क्यों टूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप शत, औटत नास न पावे, तरु कोटर मह बस विहंग तरु, काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविधि विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, माधव मोह फांस क्यों टूटे। हे माधव, हे हरि, ये मोह की फांसी कैसे टूटे। बाहर से करोड़ों साधन किए जाएं, ये बहुत अनुभवी महापुरुष हैं,
प्रायः देखा जाता है जब किसी साधक की वाणी प्रकट होती है तो वो अपने साधन बल का परिचय देता है। इतने वर्ष से ऐसा, इतने वर्ष से ऐसा, इतने वर्ष से ऐसा। क्यों दे रहे हो परिचय? ये तो आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए किए गए थे। ये तो देहाभिमान गलित करने के लिए किया गया था, और आप उसको वचन के द्वारा देहाभिमान पुष्ट कर रहे हैं और उसके प्रभाव से लोगों से सम्मान प्रियता स्वीकार कर रहे हैं, तो मार्ग गलत हो गया। ये बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, गलत हो गया। जो औषधि रोग मिटाने के लिए की जा रही थी वही औषधि रोग बढ़ाने के काम में आ गई। देहाभिमान गलित हुए बिना उपासक को भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर, इसलिए कि ये सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती उपासक के। कह रहे बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। ऐसे अनुभवी महापुरुष हैं कि बिना इस अनुभव के कोई ये बात समझ ही नहीं पाएगा। बड़ी सूक्ष्मता से ये माया फांसती। माधव मोह फांस क्यों टूटे? ये क्यों टूटे? इसको तो हम और पुष्ट कर रहे हैं। करोड़ों साधन किए जाते हैं, करोड़ों साधन हैं, पर अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। ये देहाभिमान की गांठ नहीं छूटती। यही संस्कृति का मूल चक्र है, यही नाश का कारण है। और बड़ी सफाई से हम इसको सुरक्षित रखते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विषय, बहुत सूक्ष्म विषय। आपकी भगवत प्राप्ति की यात्रा निर्विकार चल रही है, उसका होगा कि आपको अपने साधन की स्मृति ही नहीं रहेगी। साध्य के स्मरण में इतना तन्मय है कि जो कठोर से कठोर साधन, आश्चर्य में साधन हो गए हैं, वो केवल कृपा मात्र है। कहीं भी उसके हृदय में अहम की गुंजाइश या पुष्टता नहीं हुई है। नहीं तो कह रहे हैं कि बाहर कोटि उपाय करी, करोड़ों साधन बाहर करते रहो, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंदर की ग्रंथि नहीं छूट पाती है। जैसे घी से भरा हुआ कड़ाह है और उसमें चंद्रमा की छाया दिखाई दे, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब आप 100 कल्प तक आग लगा करके औंटिए, चंद्रमा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक उसमें घी रहेगा तब तक चंद्रमा दिखाई देगा, और चंद्रमा में तुम्हारे घी और आग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ रहे? जब तक घी भस्म नहीं हो जाएगा तब तक चंद्रमा की कांति, प्रतिबिंब दिखाई देता ही रहेगा। इसी प्रकार जब तक ये अहंकार रहेगा तो मैं तत्व का ही तो उसका प्रभाव है। जो महान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप मैं है, उसी का प्रभाव ये अहम है। पर वो मलिन अंतःकरण के कारण वो देह भाव को प्राप्त हो गया है। जब तक ये देह भाव है, जब तक ये मोह है, अहंकार है, तब तक कोई भी साधना कर लो, कोई भी साधना, जैसे चंद्रमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तुम्हारे अहंकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई कि जो अहम है इसका गलित होना बहुत कठिन बात है। बहुत सूक्ष्म विषय, बहुत सूक्ष्म विषय ये अहम है। जब अहम गलित हो जाएगा तो एक एक कदम आपके अंदर दैन्यता और कृपा के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा। दैन्यता, मेरे में कोई बल नहीं, तृणादपि सुनिचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। हृदय द्रवित रहेगा, निरंतर भगवत स्मृति, याद भी नहीं अपने तन की और तन के किए हुए साधन की। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृह पति बंधु विसारे, तब दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिस्ताप निवारे। विस्मरण हो गया अपने संबंधों का, भोगों का, शरीर का, तब मदन गोपाल के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है।
आई ब्रजनारी सुनत बंसी रहो, गृह पति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। ये रूप का जब दर्शन हुआ, परमानंद में डूब गई गोपीजन। ये बाहर से साधन करते हैं, अहम पुष्ट होता रहता है। इसलिए ये अहम केवल गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। तभी भगवत प्राप्ति दुर्लभ कही, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। क्यों? भजन साधन सब कर सकते हैं, पर इस अहम को कौन नष्ट करेगा? इसको केवल सदगुरु कृपा ही, गुरु कृपा ही केवलम। इस रोग की एकमात्र औषधि सदगुरु कृपा कटाक्ष है। आराध्य देव कृपा करते हैं तब सदगुरुदेव के रूप में मिलते हैं, और सदगुरुदेव कृपा करते हैं तो अहम को आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, लीन हो जाता है। अहम साधना का बहुत बड़ा जहर है, बाधक है, और इसको प्रायः बहुत बचा के बहुत सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। ये अहम गया कि संसार का अस्तित्व गया, आप सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे किसी पेड़ के कोटर में कोई पक्षी रहता है, तो उस पेड़ के काट डालने से वो मर थोड़ी जाएगा। उसी प्रकार शरीर को चाहे जितना कष्ट दो, पेड़ के कोटर में पक्षी रहता है, आपने पेड़ काट दिया तो पक्षी को कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यदि अज्ञानवश आज से हम पानी नहीं पिएंगे, आज से भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वे कुछ भी करो, हो तो अहम में ही रहा है सब। वो पक्षी तो सुरक्षित है, तुम शरीर को काट दो तो भी तो सुरक्षित है, अहम क्या है? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब हार आ रही नहीं आ रही कि अब कुछ भी करो हम पुष्ट हो रहा, आप क्या करें? त्राहिमाम शरणागत, यहां उसका नाश होता है। उसी प्रकार बाहर से सहस्त्रों साधन क्यों न किए जाएं, पर ये अहम नष्ट नहीं होता। जैसे कोटर में छुपा पक्षी है, उसे पेड़ काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिल में छुपा हुआ सांप है, ऊपर से हजारों लाठी बिल के ऊपर मारो तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे इस बिल में अंतःकरण में बैठा है अहम। ये ऊपर से पिटाई कर रहे हो, लेकिन बिल के ऊपर से लाठी लगने पर सांप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे सांप के बिल में रहने पर आप बाहर से उसकी बांबी पर खूब प्रहार कीजिए, पर उसमें रहने वाले सांप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही खूब शरीर को जो चाहो जैसे चाहो करो, जब तक वो अहम अंदर बैठा है उस पर प्रहार नहीं होगा, तब तक वो बात नहीं बनेगी। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। कैसे नष्ट होगा भाई? ये बाहरी उपायों से तो आपने बता दिया है, तो करें। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। हरि गुरु कृपा करते। सब जीवन का सार यही है कि हरि गुरु प्रसन्न हो जाए और वो करुणा दृष्टि से हमारी तरफ देख लें, बस मर जाएगा ये। इसी को कबीरदास जी ने कहा कि कृपा करके गुरु ने हमें ऐसी जड़ी दी है कि सूंघते ही माया मर जाती है। गुरु का दिया हुआ नाम, मंत्र, उपदेश ये सीधे अहंकार पर चोट पहुंचाता है। इसलिए
गुरु चरण अनुरागी बहुत कम जन होते हैं। पास रहना अलग बात है, उनके वचनों के अनुसार जीवन समर्पित करना कोई बिरला ही होता है। गुरु चरण अनुरागी, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु चरण, जब आप ये सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे तो अभी मन हार रहा है कि मेरे किए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये और बढ़ जाएगा। तो हे गुरुदेव, हे हरि, अब कृपा करो। अब ये मार्ग आ गया अहम नष्ट होने का। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। अच्छा, विवेक प्रधान, ये बाहरी सब बातें नहीं होती इसमें, ये बांबी के ऊपर लाठी चलाना नहीं होता इसमें, सीधे सांप पर आक्रमण होता है। हर समय सावधान विवेक तो देखता रहता है अहंकार की चेष्टा को और गुरु की कृपा को। जब देखता है तो गुरु कृपा बल से अहंकार को निश्चेष्ट करता रहता है, उसे धूल धूसरित करता रहता है, कहीं पुष्टता नहीं हो पाती। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा सूक्ष्म। जैसे सांप को जरा सा ऐसे वो फन खाड़ करके तब तक शांत नजर आएगा जब तक उस पर, और नहीं तो फन कर ऐसे ये लगता है कि बहुत शांत है, ऐसे करके देखो फिर वो फन। आप क्या समझते हैं? अब वो समझाने लगेगा, वो जो समझ पाया है कि मैं क्या हूँ, वो फन काढ़ के खड़ा हो गया अब सांप। अब वो अपनी भाषा बोल रहा है अहम की। जिसका अहम गलित हो जाता है, साक्षात प्रभु हो जाता है वो। ये बस अहम का ही पर्दा है। जहां अहम प्रभु में लीन हुआ तो भगवान और उस भक्त में अंतर नहीं रह जाता। तस्मित तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान का वो भक्त कहने मात्र का रह जाता है, वस्तुतः भगवान ही एकमात्र उसके हृदय में विराजमान होकर सारी चेष्टाएं करते हैं। तो हमारा जो धाम में रहते हुए भजन का आश्रय लेकर साधन करते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है विवेक की कमी। विवेक की कमी होने के कारण अहंकार की प्रधानता हमारे जीवन में है। साधना और संसार, संसार में अहम प्रधान जीवन चलता है, साधना में अहम शून्य जीवन चलता है। ये अहम शून्य मार्ग है। जितना अहम है आपको लगेगा कि आप साधन मार्ग में हैं, नहीं, क्योंकि साधन मार्ग प्रारंभ ही होता है अहम शून्य से, आत्मसमर्पण। अब आपकी वृत्ति संसार की तरफ और खूब भाग रहे हैं, बड़ी तपस्या, बड़ा आपको लग रहा है आप परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, आपकी यात्रा गलत है। अहम जनित यात्रा संसार मार्ग में दौड़ा रही है और अहम शून्य भगवत राज्य में प्रवेश पा रहा है, बैठे बैठे प्रवेश पा रहा है, बिना किसी साधन के प्रवेश पा रहा है। ये बड़ा रहस्य है। बस इसी अहम को मिटा देना है। महापुरुषों ने कहा धन्य है उसका जीवन जिसने विवेक प्राप्त करके अहम को मिटा दिया है। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, तज्ज्ञेयम यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम, ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा, शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जिसने गुरु कृपा से बात जान लिया है
कि निरंतर भगवद स्मरण करना, अहम शून्य जीवन बनाना है। भगवत चिंतन, नाम जप अहम शून्य कर देगा, इतना दैन्य कर देगा कि पूरा त्रिभुवन तुम्हारा आराध्य देव होगा और तुम सेवक होगे। पूरा त्रिभुवन, जड़ चेतन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अद्भुत दैन्यता। जिसके अंदर विवेक हो गया वही अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य कह रहे हैं कि शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती। जो ऐसे नहीं है, शेष अपना जीवन वो भ्रम में बिता रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, हम साधक हैं, हम अमुक हैं अमुक हैं। शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती। ये बड़े भगवान की कृपा है जो अपने को सत्य बातें सुनने को मिल रही हैं। सत्य बातें कथन श्रवण का जो सौभाग्य हरि ने दिया है, लूट लो, अवसर है, लूट लो। परमानंद की लूट है, लूट लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हमारी हो जाए। जिसने अपने इंद्रियों को शांत कर लिया, विवेकवान, ये खाना, ये देखना, ये सूंघना, ये भोगना, जितना तुम्हारा मलिन स्वभाव होता उतना ये प्रिय लगता है संसार का भोग। और जितना निर्मल होता जाएगा रुचि खत्म होती जाएगी, इंद्रियां अपने आप शांत होती चली जाएंगी। नहीं सुख है, नहीं है। मान लो इनकी चंचलता को, इनके विषय आकर्षण को नाम बल से रोकिए। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। विचार कीजिए, जिन भोगों को तुम भोगना चाहते हो उनको कोई बहुत भोग रहा है फिर भी अशांत है, तो तुम क्यों अशांति की ज्वाला में गिरने जा रहे हो? शांत हो जाओ, अपनी इंद्रियों को शांत कर लो। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम। वही ज्ञान है जो इंद्रियों को भोगों से हटाकर शांत कर ले। नहीं तो ज्ञान बघारते रहो, बातें करते रहो और भोग भोगते रहो, कोई हाथ आने वाली नहीं परमार्थ वस्तु। इसीलिए कहा है लाखों में कोई एक बिरला की बहुत बहुत कमी है, बहुत कमी है। जब हमें विषय प्रिय लगने लगते हैं तो विषयी पुरुषों की चाटुकारिता शुरू कर देते हैं हम। हाँ, चले थे, उम्मीदवार थे बादशाह पद के, हो गए तुच्छ भोगों के गुलाम और समझते हैं अपने को हम कि बहुत उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, गलत है। विषय प्रिय लगा तो देखने को मिलता है। कहाँ चले थे हरि के चरणारविंद का दासत्व और कहाँ तुच्छ विषयी पुरुष और विषयों के दासत्व में आ गए। ध्यान देना। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम। परमार्थ के पथिक हो तो तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करो अपनी इंद्रियों को निर्विषय करने में। शांत कर दो इंद्रियों को। शांत, उनके भोगों का सानिध्य प्राप्त हो तो हलचल ही नहीं होनी चाहिए। ये रुपया क्यों प्रिय लगता है? इसमें कोई प्रियता नहीं है। ये इसलिए प्रिय लगता है कि इससे तुम्हारी प्रिय भोग वस्तुएं मिलती हैं। ये प्रिय भोग वस्तुएं क्यों प्रिय लगती हैं? इनमें बिल्कुल प्रियता नहीं है। तुम्हारे अज्ञान छा गया है इसलिए ऐसा। अज्ञान क्यों छा गया है? क्योंकि तुम हरि से विमुख हो इसलिए। अभी हरि के सन्मुख होकर भजन शुरू करो, अभी आपको इसका रहस्य पता चल जाएगा। तज्ज्ञेयम यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम। देखो, तुम्हारे मनमानी निश्चय को नहीं माना जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र जिसे निश्चित कहते हैं वही वस्तु प्राप्त करने योग्य है। तो जिसे उपनिषद, वेद, शास्त्र, महापुरुषों ने कहा वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, तो तुम्हारी सारी की सारी चेष्टाएं उसके लिए होनी चाहिए। अगर ऐसे हां तो तुम्हारा जीवन धन्य, और नहीं तो बोले भूल भुलैया में शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती।
इसके अलावा जिसने अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया है और सारी चेष्टाएं एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजनमयी हो रही, धन्य है उनका जीवन। इसके अलावा सबका जीवन, कह रहे शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती, सब भ्रम में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। परमार्थ है शब में प्रभु का दर्शन करने की वृत्ति वाला, और अहम का स्वरूप है सबसे बड़ा बन करके हमारा नाम, हमारा यश, हमारा सिद्धांत, हमारा उपदेश अद्वितीय है। दिशा गलत हो रही है। ये बहुत सूक्ष्मता का विषय है। बाहर से तो कोई नहीं समझ पाएगा, अंदर से आप देखिए। आप क्या देखने चले थे? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उपासक ध्यान दे। आदौ विजित्य विषयान मद मोह राग, द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या, ज्ञात्वामृतम समनुभूत परात्म विद्या, कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। वो धन्य है जिसने पहला कदम जमा दिया, मोह का नाश करके, मद का नाश करके, राग का नाश करके, द्वेष का नाश करके इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। धन्य है उसका जीवन। बाबा जी, बनना सरल है लेकिन साधुता आना कठिन है। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि कैसे जाना जाए कि ये संत है, कैसे जाना जाए? पहली बात है कि बिना संत बने तुम संत को जान ही नहीं सकते। दूसरी सहज बात है, संत की पहचान की सहज पहचान होती है। जिनके संग से भगवान का रंग बढ़ने लगे, नाम रूप लीला धाम, जिनके संग से बुराइयां तुम्हारी उभर कर तुम्हारे सामने आकर चुभने लगे कि मैं बहुत नीच हूं, अब मुझे नहीं करना चाहिए, जिनके संग से हृदय शीतल हो जाए, जिनके संग से तुम्हारी मांग मिटने लगे, वो संत है। संत कभी मांग नहीं रखता। उसके संग से तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे अंदर इच्छाओं का नाश हो जाएगा। जो इच्छा रखता है वो संत कैसे हो सकता है? भोगों की इच्छा रखना, पैसे की इच्छा रखना, वस्तु की इच्छा रखना, अरे हम निकले काहे के लिए हैं? इनको कबाड़ बटोरने के लिए निकले। ये कबाड़ ही है, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, कबाड़ ही तो। मरोगे बैंक लाद के ले जाओगे। नाम रूप लीला धाम। अब यथा योग्य जैसे प्रभु चला रहे, इसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई इसका महत्व तो नहीं है। दैववश जैसे चल रहा है, अगर इनकी आकांक्षा है, इसका महत्व है, इसकी मांग है, इसकी चाह है, चाहे जो भेष रख लो, अभी साधुता नहीं है। साधुता नहीं तो परमानंद नहीं है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग, द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या। सबसे पहले साधु को चाहिए, उपासक को चाहिए, विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषा। आपको जीतना है, मद को जीतना है, मोह को जीतना है, राग द्वेष को मिटा देना है, तब जाकर राज सिंहासन पर बैठता। बादशाह तो तभी होता है जब शत्रुओं को पराजित कर देता है। आपने तो अभी पराजित करने की ठाना ही नहीं है, आप तो इन्हीं की चाह कर रहे हैं। फिर कैसे आप बादशाह हो जाएंगे? बिना शत्रुओं को परास्त किए बादशाह के? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस।
ये बाबा, ये संत, ये साधु जगत मंगल स्वरूप है, कोई खिलवाड़ वाला नाटक वाला ये मार्ग नहीं है। और जो इनका आश्रय ले लेता है वो जगत विजयी हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे जिस मार्ग, जहां संतों का आश्रय हुआ, निर्विषय निर्विकार परमानंदमयी स्थिति की चाह ये अपने आप हृदय में आने लगती है। देखो उपासक, मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत करके अपने स्वरूप साम्राज्य में स्थापित, हे परमानंद का मार्ग है, ये घिघियाने का मार्ग थोड़ी है। अमृत पद का अनुभव से होता है ये सब। जो इंद्रियों को शांत कर लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, वो अमृत पद पे। वैराग्यवान को क्या सुख है, सम्राट भी नहीं जान सकता, देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। वैराग्यवान को जो सुख है, फिर अनुरागी को जो सुख है, वो तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो वैराग्यवान है, विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसके अंदर जो विवेक है वो ऐसा है जैसे पतिव्रता पत्नी पति को सुख पहुंचाती रहती है, ऐसे ही वो विवेक परम सुख प्रदान करता रहता है उस उपासक को। और जैसे कोई अपने घर में सुख शैया पर सोता है, ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुखपूर्वक अपने घर की तरह रहता है जिसके विवेक जागृत हो गया है, जो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है। साधुता का मतलब दोषों पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं हैं और समाज आपके पीछे पड़ रही है तो आपका है क्या, लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है कि वो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। त्यक्त्वा गृहे रति मधो गति हेतु भूता मात्मेच्छयोपनिषदर्थ रसम पिबन्तः वीत स्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगा। अधोगति को प्राप्त होता है जो शरीर रागी होता है। ये घर है, देख लो, बहुत प्यार है इस घर से, देह प्राण इसी में आसक्ति है। हम कहते हैं अपने को भगवत अनुरागी, हम कहते हैं अपने को ब्रह्मज्ञानी, और स्थिति कहाँ है? ये अधोगति का हेतु जो ये घर है, चाहे ये इसको छोड़ करके कहीं भी भाग के जाओगे ये तो रहेगा साथ। इससे जो मोह हो गया है शरीर से, बातें बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो तुम कहां स्थित हो, प्रभु में या शरीर में? हृदय से देखो, ये परमार्थ का सत्संग है। हृदय से देखो स्थिति कहाँ है। तो जब तौल ली जाती है विवेक रूपी तराजू में तो पलड़ा भारी देहाभिमान का ही निकलता है, फिर मिला क्या? तो आर्तभाव से क्यों नहीं शरण हो जाते प्रियालाल की? क्यों हमको पुष्ट कर रहे हो? अधोगति का माने पतन का ये हेतु है। ये मैं शरीर हूं, इसका राग जो है बड़ा सूक्ष्म राग है, जो इस अधोगति के हेतु जो घर है, शरीर है, इसके मोह को छोड़ देते हैं। और कैसे भगवत प्राप्ति हो, बस इसी जिज्ञासा में लगे रहते हैं। निश्चित वो भगवदानंद का पान करते हैं, वो उपासक पान करते हैं। शरीर की परवाह नहीं है, सेवारत शरीर है, बिल्कुल असंग शरीर से वो हर समय नाम जब चल रहा है। और जो सेवाएं हैं इसको, ऐसे शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। कोई कोई तो इतना दुलार करके सजा के रखते हैं कि बहुत पछताओगे। ये बहुत धोखेबाज है, इससे प्यार करने का मतलब है पतन।
शरीर का राग तुमसे ऐसे पाप करवाएगा जिससे दुर्गति को प्राप्त होगी। सच्ची बात कह रहे हैं। तो सावधानी, थोड़े वचन कड़ुए लगेंगे पर दवा बढ़िया है। ये सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण ने बहुत कड़ुआ, पर जड़ से बुखार नष्ट करता है। इसी पे तो फंसे हैं, इसी पे फंसे। खास बात है हमारी दुर्गति के कारण यही शरीर, और यही शरीर सदगति का कारण बन जाएगा। त्यक्त्वा गृहे रति मधोगति हेतु भूता, अधोगति प्राप्त कराने वाला ये है। इसमें आसक्त मत हो। जैसे किसी नौकर को अच्छा भोजन वस्त्र पहना दिए और रात दिन उससे काम करवाते हैं, ऐसे इसका प्रयोग करो। तुम शरीर नहीं हो। उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित शय्या, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टस, निरंतर भजन में लगाओ। शरीर के द्वारा की हुई सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कह रहे हैं इसमें, जिस समय कोई अधोगति के हेतुभूत इस शरीर से मोह छोड़ करके कैसे भगवत प्राप्ति हो, ऐसी जिज्ञासा संत समागम में करके प्राप्त उपासना में रत होता है तो ब्रह्मानंद का पान करने लगता है। एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। जिसको भगवदानंद की अनुभूति हो रही और उसकी पहचान बता रहे हैं, जिसके, बहुत ध्यान देने योग्य, जिसके हृदय में अधोगति का हेतु शरीर राग नष्ट हो गया है, संतों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ गई है, वो भजन परायण भगवदानंद का स्फुरण हो जाता है। पहला लक्षण होता है वो निष्प्रिय होता है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये आंतरिक लक्षण होता है। किसी के मिलने से कोई हर्ष नहीं, किसी के जाने से कोई विषाद नहीं। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास कुछ उपासक आए हुए थे, 2-4 दिन रुके। बोले बाबा अब आदेश कीजिए, जा रहे हैं। तो बोले बुलाया किसने था? जाइए। बोले आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। निष्प्रिय, देखो निष्प्रिय हो बोला नहीं हो सकता है। हमारा मालिक हमसे आके पूछे, आके ये ले लो, ये ले लो, खिलौने मत लेना। अगर खिलौने ले लिए तो गोद में नहीं बैठा लेंगे, खेलते रहो खिलौने। नहीं, मुझे आप चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्या शुभ? नहीं, सब ठीक है। ये कहना सीखो, जबान से कहना सीखो, पहले वाणी से सीखो। समस्याएं, आवश्यकताएं, चाह, ये कब दूर करोगे? क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो खुद चिंता करके व्यवस्था करेगा। नहीं, जैसे है वैसे, मुझे श्री जी चाहिए। इस पे कोई बीच में पोलापन नहीं होना चाहिए। हम अन्य में राजी नहीं होंगे, हमें श्री जी चाहिए। श्री जी बैठा लो हृदय में। जिसके अंदर भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। देखो कोई कहे हम बहुत स्वस्थ हैं, डॉक्टर थर्मामीटर डाल के कह रहा है 102 बुखार है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, बुखार है तुम्हें। ये थर्मामीटर है परमार्थ के, इनको डाल करके हृदय में देखो। अधोगति के हेतुभूत इस घर से जिसने मोह छोड़ दिया है। गृह त्यागी किसे कहते हैं? जो शरीर राग का त्याग कर देता है। बात समझनी है, बात नहीं समझे ना बहुत गड़बड़ है मामला। फिर घर से निकले थे भगवान प्राप्ति के लिए और राजी हो गए भोगों को लेके। कितना घाटा सौदा कर लिया यार। हमारा आंतरिक वैराग्य, रोष, निखार आना चाहिए था। जब घर से निकले थे तो भोजन की भी परवाह नहीं थी, वस्त्र की भी परवाह नहीं थी, रहने की भी चाह नहीं थी, मिटने की चाह थी। मुझे भगवान चाहिए, एकमात्र भगवान। तो पूरे जीवन भर उपासक को उस दिन की याद रखनी चाहिए जिस दिन उसने कदम निकाला था भगवान के लिए, कि सिर्फ भगवान चाहिए था। बीच में कुछ भी राजी नहीं होंगे। आप बाजार लगा दो तो आपकी मौज है। हम सिर्फ आपको चाहेंगे, आपको चाहेंगे, आपको पाएंगे।
दूसरी तरफ देख नहीं सकते। वैराग्यवान का जीवन इसलिए थोड़ी होता है कि वो किसी सुख की चाह रखता है। हर सुख की चाह को मिटा देना ही तो भगवत मार्ग के पथिक का भाव है। तो जिसके अंदर भगवदानंद स्फुरित होता है वो निष्प्रिय होता है। बाहर से प्यार का व्यवहार होता है, अंदर से सिर्फ श्यामा श्याम में आसक्त होता है। अंदर कोई गुंजाइश नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये अंदर की स्थिति होती है, निष्प्रिय होता है। और दूसरी बात, कोई भी विषय भोग उसे आसक्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, वीतस्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता। कोई भी विषय भोग उसे आसक्त नहीं कर सकता। ये भी कमी छोड़ो, चाहे जितना सुंदर भोजन बना हो, उत्साह नहीं आना चाहिए आपके अंदर। पाना है भूख मिटाने के लिए, उत्साह नहीं होना, आनंदित नहीं होना। आज अमुक वस्तु सुन के आनंदित, ये बहुत खतरनाक खेल है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा परमार्थ में। हाँ, क्षुधा है, जो भी जैसा भी, जो ज्यादा अच्छा लगे उसे कम लीजिए। जिसके लिए मन कहे कि आज तो ये नहीं लेंगे, आज यही लेंगे, तो जिसके लिए कहे नहीं लेंगे उसी को लीजिए, और जिसके लिए कह रहे लेंगे तो थोड़ा ले लीजिए। अगर अंदर से आपको प्रिय वस्तुएं जो लगती हैं आप उनका भोग कर रहे हैं, तो आप अपने परमार्थ मार्ग में गिरने के चांस पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना, श्री जी के पास कुछ कमी नहीं है, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर, आप जो चाहोगे मिलता रहेगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर मान लो हमारी प्रार्थना, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ऐसी छूट मत दो कि जो इंद्रिय जन्य भोग तुम्हें प्रिय लगता है तुम आनंदित होकर उससे पा रहे हो। नहीं, उसके विरोध में हो। ये संतों की रहनी अलग होती, भगवत प्राप्ति का जो सिद्धांत है वो अलग है। मन कह रहा है कि रोटी तो रोज पाता हूँ, आज तो अमुक अमुक चीज है, तो अमुक अमुक चीज भैया इतनी रख दीजिए। हमने देखा है महापुरुषों को, और वही ले ली, शांत भाव से पा लिया। मन को अच्छा नहीं लगेगा, जब मन को अच्छा नहीं लगेगा तो भजन बहुत बढ़िया होगा, देख लेना। और जिस दिन ये सब पालोगे तो देख लेना भजन। अब भजन में आपकी उतनी रुचि नहीं, इसलिए देख नहीं पाते हो, नहीं दूसरे दिन पाने की इच्छा नहीं होगी। अगर भजन में कमी हो जाए तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी दूसरे की, धिक्कार हमारे जीवन को, हमने ऐसा क्यों पाया जो प्रमाद स्थिति आ गई और भजन छूट गया श्री जी का। बहुत सावधानी की जरूरत है प्यारे। ये अमृत पद प्राप्त करने के लिए मिला है समय, इसे व्यर्थ में नहीं। और भोगों में अनासक्त, निष्प्रिय, भोगों में अनासक्त, और किसी का भी संग नहीं। ध्यान दीजिए, ये ऊंचाई पे चढ़ने के लिए बात है। एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्तिषु साधुषु चेत प्रसंगा। या तो असंग एकदम अकेला, और संग तो भगवत प्रेमी महात्मा का बीच में नहीं। व्यवहार बर्ताव करो, अंदर से संग मत करो, अंदर से अपनापन मत रखो, निस्संग भाव और जन शून्य प्राण प्रिय स्थान लगने लगे। आप बहुत बढ़िया सुविधा है, अपना कमरा दिनचर्या की, कमरे के अंदर गए, सिटकिनी बंद की, पर्दा लगाया, एकांत। अब चित्त को प्रभु में लगाओ। अब देखो मना स्थिति तुम्हारी भगवदानंद में है या विषयानंद में। पर यहां उल्टा होता है। समाज में तो बहुत सावधान से बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सौ की दृष्टि एकांत में। जिसका एकांत गलत है उसका जीवन गलत है, जिसका एकांत पवित्र है उसका जीवन पवित्र है। एकांत को सुरक्षित रखो, एकांत को पवित्र रखो, एकांत को बिल्कुल सावधानी से काटो। ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। आप अगर एकांत को प्रमाद स्थिति में काटेंगे तो वही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब ऐसे तो नहीं, अब जब एकांत पहुंचे तो जिनके पास मोबाइल खुल गए मोबाइल, नहीं तो चार बैठकर बातें करने लगे, नहीं तो विषय चिंतन करने लगे। नहीं, एकांत आपका बहुत सुव्यवस्थित, सुरक्षित,
शास्त्र सम्मत कटना चाहिए, वो धन्य है। उनका धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाहा, धन्य है ऐसे वैरागी जन जो ऐसी दिनचर्या रखते हैं। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे, मानावमान सदृशाः समदर्शिनश्च, कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि, कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्याः। जो इस बात को मिटा दिया, मैं और मेरा, बस यही बंधन है। जो साधु, जो साधक, जो उपासक मैं और मेरे को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, यही दोनों बंधन है। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वय, ये दो बांधने वाले हैं, मैं और मेरा। त्यक्त्वा, जिसने मैं और मेरा का त्याग कर दिया है, और जो मानावमान सदशाह, मान अपमान को सहना सीख गया है। मान में गुदगुदी होती है, नहीं होनी चाहिए। अपमान में जलन होती है, नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो अभी साधुता नहीं आई है। साधुता आ गई है तो इनका दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। खूब मान हो रहा है कोई मतलब नहीं, खूब अपमान हो रहा है कोई मतलब नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर यह बिना लक्ष्य दृढ़ हुए नहीं हो सकता, बड़े बड़ों को चुभता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है, मान बहुत सूक्ष्म। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने एक संगोष्ठी रखी थी। उसी में पूज्य बाबा भी बैठे थे, हरि बाबा भी थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो प्रणों का उच्चारण करवाते थे घंटानाद के साथ। तो सब प्रणों ओम। तो वैदिक सिद्धांत के ऋषियों ने मना किया कि सबको बोलने का अधिकार नहीं है प्रणव, वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा ऐसा। उड़िया बाबा भी सब बैठते थे जहाँ कीर्तन होता था, हरि बाबा उड़िया बाबा दोनों हरि हर के समान। तो बाबा के पास सूचना पहुंचाई गई कि आप तो जानते हैं इस रहस्य को, इसलिए प्रणों का घोष जो होता है बाबा से कह दो कि बंद कर दें। वो स्वयं कर सकते हैं लेकिन सबसे नहीं करवा सकते, सबका अधिकार नहीं है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि जो भगवान को प्राप्त महापुरुष है उनके द्वारा किया हुआ हर विधान परम सत्य और मंगल में होता है। हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनके ऊपर किसी भी शास्त्र का कोई शासन नहीं। वो जो भी कर रहे हैं वो महामंगल और विधान है। तो उड़िया बाबा जब वहाँ बैठे थे तो बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, पूजनीय थे। वो अपने सिद्धांत को शायद अधिक मान करके बाबा की इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं सारे सिद्धांत उनमें अपने आप पूर्ण हो जाते हैं जाके। तो उन्होंने बाबा की निंदा शुरू की, उड़िया बाबा की। बाबा के तो एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक महान ज्ञानी महात्मा शिष्य उड़िया बाबा के, गुरु की निंदा हो रही और शिष्य बैठ के सुने ऐसा। बाबा ने आँख खोली, सबको सावधान। और बोलते आधा घंटे, यार आधा घंटे माइक मिल गया ना तो खूब बोलते रहे। इसके बाद जब संपन्न हुआ तो बाबा सहज मुद्रा में उठे, गजराज की तरह अपनी कुटिया में जाके विराजमान। तो जितने सब शिष्य परिकर थे आए, बोले बाबा आपने रोक क्यों दिया? एक मिनट भी वो नहीं बोल सकते थे, एक मिनट भी। आप हम सबको, हाँ बाबा ने कहा यही सत्संग में सीखा है आपने। वो क्या गलत बोल रहे थे? सही तो बोल रहे थे। अगर वो देह की निंदा कर रहे थे तो हम भी देह की निंदा करते हैं। नाशवान है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, जड़ है, क्या इसका? अगर आत्मा की तो वही हमारी आत्मा है, आत्मा दो होती नहीं है। तो दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, अज्ञान ही है। आप किससे लड़ना चाहते थे? किसको उत्तर देना? तो ये है शुद्ध ज्ञान। कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसकी इतनी सम्मान में कि बाबा चलते तो हजारों लोग उनके चरण धूलि को माथे पे रखते, ऐसे महापुरुष की सभा में निंदा हो रही,
और उनको कोई फर्क नहीं। ये है असली ज्ञान। तो उपासक को चाहिए त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे मानाव मान सदशाह सम दर्शनश्च। मान और अपमान में समान भाव। चलो हमारी स्थिति नहीं है ऐसी तो हम सहे तो चुपचाप, हल्ला तो न मचावें। अगर अपमान हो रहा है तो किसी से कुछ कहे, कैसे हो, ठीक है, अंदर जल रहे हो पर ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। मान हो रहा है, बड़ी गुदगुदी हो रही है अंदर से, पर हर्ष प्रकट मत करो, वो शमन हो जाएगा। प्रभु का नाम जप कर रहे हो, प्रभु के आश्रित हो। समदर्शिनश्च, जो हमारे हृदय में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए किसी से हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जो हमारे हृदयस्थ प्रभु को अच्छा ना लगे। इसीलिए साधु का व्यवहार बहुत निर्मल, सरल और प्रिय होता है, क्योंकि सब में अपने प्रभु को देखता है। जो ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण कर्मों को प्रभु में अर्पित कर देता है, उसी का जीवन धन्य है। त्यक्त्वैषणात्रय मवेक्षित मोक्ष मार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा ज्योति परात् परतरम परमात्म संयम धन्या द्विजा रहस्य हृदयवलोकयन्ति। ये 3 खाइयां हैं जिनमें चलते तो बहुत लोग हैं पर गिर जाते हैं, इन खाइयों से नहीं निकल पाते। कोई बिरला होता है जो इन खाइयों को पार कर गया तो आगे हरि साक्षात्कार होता है। सबसे पहला है कंचन, रुपया। ये रुपया की जो वित्तैषणा इसे कहते हैं, इसकी जो आकर्षण वृत्ति है बहुत सूक्ष्म है। कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे, क्या कर रहे हो? ये खाई है, खाई। ये 3 बड़ी बड़ी खाइयां पूरी सृष्टि के सब विकारों को जोड़ करके बना दी गई। इनको क्रॉस कर जाओ, आगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवत मिलन के मार्ग में 3 खाइयां रखी गई हैं। पहला है कंचन, बचो, कभी इसके स्वामी बनने की चेष्टा मत करना, सर्वनाश कर देगा ये। जो कंचन का स्वामी बनने की चेष्टा किया, अर्थ का स्वामी बनने की चेष्टा किया, वो मारा गया पक्का। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु का व्यवहार है, प्रभु जाने जैसे। अपने अकिंचन रहो, अपने महत्व मत रखो, अपनी गणना का सुख मत रखो। रुपए का महत्व क्या होता है? गणना का सुख। कितने हो गए? इतने इतने इतने। यही धन की प्रीता तुम्हें हरि से विमुख कर देगी। अगर आप इससे चित्त को हटाकर प्रभु में, तो देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खजाना का खजाना है। ऐसा थोड़ी कि वो बांध लिया उनको, नहीं, क्योंकि हरिनाम में प्रियता है। तो देखो उपासक, कंचन वाली खाई से बचना है, निकलना है, गिरना नहीं इसमें। कंचन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुत 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 सावधानी। फिर दूसरा है पुत्रैषणा, अर्थात कामिनी, अर्थात काम, काम भाव। ये वो बड़ी खाई है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। अगर आपके अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर का मतलब सबके अंदर होता है, कामाकर्षण सबके अंदर होता है, क्योंकि शरीर की रचना भी उसी से हुई है। काम संकल्प से ही इस शरीर की रचना हुई, तो स्वाभाविक इसमें परमाणु है कामाकर्षण के। इन्हीं को मिटा दे सो महात्मा। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, हो सकता है हम उधर आकर्षित हो जाए, हो सकता है हमारे फिसलने वाले चांस आ जाए, पर हमको ये लक्ष्य रखना है कि हम प्रियालाल के लिए निकले थे, ये हमसे गलती क्यों हो रही, तो आप सुधर जाओगे। जन्म से कोई निष्काम नहीं होता, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आज हमने वेश रखा, आप सामने वाला तो साधु देख रहा है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहा कि अभी अभी इसने परमार्थ में कदम रखा है, इससे गलती हो सकती है, इससे चूक हो सकती है।
संसार क्षमा नहीं करता। ये तो परमार्थ का पथिक जो चलता है वो जानता है कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, पर हमें इसे बहुत बड़ी मानकर हार भी नहीं जाना है, इससे विजय पाना है। और इससे विजय पाने के लिए हमारी लाडली जी समर्थ है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी श्री जी हमारा बल है, वो हमें आगे बढ़ाती है। जब हमारी ये भावना बनने लगती है माता बहनों के प्रति कि हमारी श्री जी की सखियां हैं, लाडली लाल इनमें विराज, तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इसमें सावधानियां जो बताई गई पीछे कई बार सत्संग में, वो एकांत सेवन न करे, काम भाव से एकांतिक दृष्टि से न देखे, कोई चेष्टा न करे, तो ये दूसरी खाई जो है कामिनी, इससे निकला जा सकता है। एक आखिरी ये खाई इसमें मतलब जो निकल गए इन दोनों से, उनको भी ये गिरा देती है। मान कीर्ति प्रतिष्ठा यश, ये बहुत जोर की है, बहुत जोर की। मतलब ऐसे कोई एक आध निकल पावे नहीं, इस खाई में तो गिर ही जाता है। प्रशंसा प्रतिष्ठा गौरव मान सम्मान, ये वो फिसलन है जो आखिरी मंजिल से गिरा देती है, आखिरी मंजिल से। इसलिए अति दैन्य भाव होकर इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं पर विजय प्राप्त करे। कंचन कामिनी कीर्ति, वित्तैषणा पुत्रैषणा और लोकैषणा, अगर इन तीनों पर विजय प्राप्त हो गई तो त्रिगुणात्मिका माया को आप जीत गए और भगवान का साक्षात्कार सहज में हो जाएगा। जो सत्संग सुने उसका मनन करें, ये मनोरंजन नहीं है, ये मन का नाश करके परम पद प्रदान करने वाला है। इसलिए इसे मनन जरूर करें, कोई न कोई एक बात पकड़ें। रोज सत्संग में अगर एक बात पकड़ेंगे तो आप महान हो जाएंगे। सब बातें ना पकड़ पावें तो कोई एक बात पकड़ लो, उसको अपने जीवन में उतारो। श्री राधा वल्लभ लाल की।